प्रदेश में नदियां उफान पर होने की वजह से लोग परेशान हैं। शाहजहांपुर जिले में बाढ़ के बाद की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। जिले में पानी की सबसे बड़ी किल्लत महसूस हो रही है। समरसेबल और हैंडपंप दूषित पानी से भर गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की 44 मेडिकल टीमों ने प्रभावित इलाकों में इलाज कर रही है, जबकि हरदोई में बाढ़ से 150 से ज्यादा गांव इस वक्त प्रभावित है। सिद्धार्थनगर में भी बाढ़ से हाल बेहाल है। बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए शासन और प्रशासन की ओर से हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। और सिद्धार्थनगर में आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। सड़कें जगह जगह पर कट गई है और घर दुकान में पानी भर गया है। तस्वीरों में आप देखेंगे कि किस तरह से बाढ़ के पानी ने तबाही मचाई है। बाढ़ का पानी कई गांवों में घुस गया है। इसके कारण लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। हजारों बीघा फसल बर्बाद हो चुकी है। हालांकि प्रशासन की ओर से जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। बाढ़ से प्रभावित गांवों में नावों का इंतजाम किया गया है। बाढ़ प्रभावितों को प्रधान और तहसीलदार की मदद से खाना और राशन पहुंचाया जा रहा है। लखीमपुर खीरी में शारदा और घाघरा नदी के जलस्तर में कमी आई है, लेकिन नदियों ने खेतों और घरों का काटान तेज कर दिया है। सैकड़ों एकड़ जमीन इस वक्त जलमग्न दिखाई दे रही है। तो बाढ़ से किस तरह के हालात अलग अलग जगहों पर बने हुए हैं, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम सहयोगी जुड़ गए हैं। गोरखपुर से रामगोपाल हैं, सिद्धार्थनगर से शरद त्रिपाठी, वाराणसी से उपेंद्र और लखीमपुर खीरी से मनोज शर्मा है। सबसे पहले गोरखपुर का हाल ही रामगोपाल से ले लेते हैं। रामगोपाल, किस तरह की स्थिति वहां पर बाढ़ को लेकर है और प्रशासन की तरफ से किस तरह से मदद दी जा रही है लोगों को? बिल्कुल, इस वक्त मैं राप्ती नदी के किनारे ही खड़ा हूँ। आप एक तरफ देखिए, ये राप्ती नदी है और इस वक्त यही यहाँ पे तांडव मचा रखी है। खतरे के निशान से करीब 1 मीटर ऊपर ये नदी बह रही है और ठीक इसके बगल में जो गांव है वो गांव इस वक्त पानी से डूब चुके हैं और जो लोग हैं वो सड़कों के किनारे अपना आशियाना बना रहे हैं। आप देखिए तस्वीरों में कि किस तरीके से गाय भैंस सब लेके अपना यहाँ पे सड़कों पे बसे हुए हैं। हालांकि अभी प्रशासन का ये दावा है कि जो 64 बाढ़ से प्रभावित गांव हैं उनके लिए नाव की व्यवस्था करीब 94 कर दी गई है। राहत सामग्री वितरण की जा रही है, लेकिन इस वक्त मैं जिस गांव में खड़ा हूं वहां पे अभी राहत सामग्री नहीं पहुंची है। और कल यहां पे एक दर्दनाक हादसा भी हुआ। एक व्यक्ति पानी में डूबकर मर गया। वो सब्जी विक्रेता था, सब्जी बेचने का काम करता था। प्रशासन से उसने नाव की भी मांग की थी, लेकिन आपदा जो विभाग है, आपदा विभाग ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। हमारे गाँव के कुछ लोग भी हमारे साथ हैं। भाई साहब, अभी तक कुछ आपदा की सामग्री आई कि नहीं आई है? अभी तक यहाँ पे आपदा की कोई सामग्री नहीं आई है और न ही प्रशासन रुचि दिखा रहा है। अभी प्रशासन रुचि नहीं दिखा रहा है? नहीं, अभी तो नहीं दिखा रहा। बिल्कुल, लोग परेशान हैं इस बाढ़ की वजह से और लोगों का कहना है कि अब तक प्रशासन ने कुछ नहीं किया उनके लिए, जिसकी वजह से उनको इतनी तकलीफ उठानी पड़ रही है। सिद्धार्थनगर से शरद त्रिपाठी भी हमारे साथ हैं। शरद, वहां के हालात के बारे में जरा बताइए कि बाढ़ ने किस तरह से परेशानी खड़ी की हुई है लोगों की। शरद, आवाज मिल रही है आपको? जी जी जी, मुझे आवाज मिल रही है जी। जैसे जैसे जो बाढ़ की जो नदियां अपना जलस्तर कम कर रही हैं, उसी के साथ कटान और फसलें जो बर्बाद हुई उसकी अभी जानकारी पूरी तरह से नहीं मिल पाई है। कल जब हम लोग इटवा तहसील के भैसाही गांव में गए थे तो वहां के स्थानीय लोगों ने ये बताया कि 8 दिनों में केवल एक बार राशन मिला और तब से सारे लोग भूखे हैं और बंदे के किनारे रह रहे हैं। अब ऐसे में जो प्रशासन दावा कर रहा है कि हमारे केवल 50 गांव ही मैरून है और 266 गांव प्रभावित हैं, लेकिन जब हम लोगों ने जमीनी स्तर पर गए तो ये आंकड़े लगभग 3.5 लाख की आबादी करीब बाढ़ से प्रभावित है और सैकड़ों एकड़ फसल जमींदोज हो चुकी है। बिल्कुल, तो लोगों तक उस तरह से सुविधाएं मुहैया नहीं हो रही है, कागजों में बातें हो रही है, अधिकारी बात कर रहे हैं, लेकिन बाढ़ प्रभावित इलाकों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसे सुन रहे होंगे। वो लगातार ताकीद भी जो अधिकारी हैं उनको कर रहे हैं। वो भी इस हमारे अभी आप लोगों से जो बातचीत हो रही है उसे सुन रहे होंगे, तो जरूर मदद पहुंचाएंगे। वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उपेंद्र, हालत बहुत खराब है। अधिकारी कह रहे हैं कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में जा रहे हैं, वो देख रहे हैं, लेकिन वहां के लोग बता रहे कि ऐसा कुछ नहीं है। वाराणसी में क्या हालात है?
देखिए, जिस तरीके से सिद्धार्थनगर गोरखपुर में लोगों ने हाल बताया और ऐसे में सवाल प्रशासन पे वहां पर दावों पे खड़ा होता है। हालांकि वाराणसी में फिलहाल पैनिक की स्थिति नहीं है, क्योंकि बनारस में जब तक गंगा इस पूरी सीढ़ियों को नहीं डूब जाती तब तक पैनिक की स्थिति नहीं पैदा होती, चूंकि गलियां दूर होती हैं। लेकिन फिलहाल वाराणसी में जो घाट है वो डूबने लगे हैं, और जो सबसे पहले मुश्किल खड़ी होती है वो दो लोगों के लिए खड़ी होती है, घाट किनारे रहने वाले लोगों के लिए। उनके लिए मुश्किल ये खड़ी हो गई है, तस्वीरें आप कैमरा पर्सन कहूंगा दिखाते रहे, उनके लिए मुश्किलें ये खड़ी हो गई है कि अब 10 घाटों का संपर्क आपसी टूट गया है, क्योंकि बनारस में घाट टू घाट रास्ता होता है लोगों के आने जाने का। तो गंगा चूंकि अब आगे बढ़ गई है, ये आपको दशाश्वमेध की गंगा आरती के प्लेटफॉर्म दिख रहे होंगे जो पूरी तरह डूब गए हैं। ये मोदी मंच है जो पूरी तरीके से डूब गया है। यहाँ वीवीआईपी बैठते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी से बैठकर यहीं पे बैठकर गंगा आरती देखते हैं, और ये पूरी तरह डूब गया है। मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र घाट पे शवदाह में दिक्कत आ रही है, और जो तीसरी बड़ी दिक्कत है वो इन नावकों बिल्कुल, तो यानी कि अभी बहुत ऊपर तक पानी नहीं चढ़ा है, लेकिन फिर भी स्थिति वहां पर भी बहुत बेहतर नहीं है। अगर थोड़ी बारिश और होती है या पानी छोड़ा जाता है, गंगा का जलस्तर बढ़ता है, तो शायद वाराणसी के घाट पूरी तरह से डूब जाएंगे। वो पिक्चर भी पिछले साल हमने देखी है। लखीमपुर खीरी से मनोज शर्मा है। मनोज, लखीमपुर खीरी के भी हालात बहुत बेहतर नहीं है, लोग क्या कह रहे हैं? प्रशासनिक मदद मिल पा रही है क्या? बिल्कुल, लखीमपुर खीरी में बाढ़ का 10वां दिन है, लेकिन लखीमपुर खीरी जिले के लिए अब एक राहत भरी खबर है कि बनबेसा बैराज से जो नदियों में शारदा और घाघरा नदी में जो पानी आ रहा था उसका डिस्चार्ज लेवल कम हो गया है। वो अब 35,000 क्यूसेक पे चल रहा था, जहां 3 लाख 4 लाख के और 2 लाख से ऊपर रह रहा था, अब वो 35,000 पे आ गया है। तो अब नदियों ने जलस्तर में कमी आ गई है, लेकिन अब जो नदियों के किनारे जो नदी पहले ओवरफ्लो चल रही थी उन्होंने जमीन को ढीला कर दिया था। अब जो जलस्तर नीचे हुआ है तो अब जमीन नदियां कटान करने लगी हैं, जिसमें कृषि भूमि है, मकान है, मंदिर हैं, तो लगभग ऐसे काफ़ी मकान और मंदिर भी जमीन में समा गए हैं, जिसको लेकर प्रशासन भी सतर्क हुआ है, बाढ़ पीड़ितों के पास जा रहा है, वहाँ राहत किट भी दे रहा है। ये अच्छी बात है कि अब नदियां जो हैं वहां पर इस वक्त उफान पर नहीं है, लेकिन कटान जरूर कर रही है। स्थिति अभी भी वहां पर बेहतर नहीं है, और प्रशासन से यही गुहार है हमारी भी कि वो इन बाढ़ पीड़ितों की जल्द से जल्द मदद करे और उनको सुविधा मुहैया कराए।